बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। इस बयान में एक चीज आपने नोट की, बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मतलब अब मामला इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है। मुझे रोना पड़ेगा क्योंकि अब नहीं बोला तो दुनिया को पता चल जाएगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महिलाओं की आबरू नीलाम हो, लोग जलें या मरे। आप खुद सोचिए, 2 महीने से ज्यादा पुरानी घटना हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि हमारी तरह प्रधानमंत्री वायरल वीडियो से जानकारी हासिल करते हैं? नहीं, उन्हें हर तरह की जानकारी की मिनटों में अपडेट मिलती रहती है। सब मालूम होता है प्रधानमंत्री को मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन शान से साहब विदेश टूर करते रहे। और अगर जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी तो ये तो और शर्म की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे सरकार चल ही नहीं रही है, अब तक कोई सूचना ही नहीं आ रही है। लेकिन साहब को जब मालूम चला कि बात अब नहीं छुपाई जा सकती है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, तो बोलने के लिए आ गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित उपाध्याय है। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी का वीडियो देखने के बाद आप लोगों की ही तरह मेरा भी सिर शर्म से झुक गया है। मणिपुर को जलते हुए लगभग 3 महीने का वक्त होने जा रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाई है। इस वीडियो के जरिए आपको विस्तार से यह समझाने जा रहा हूं कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद क्या है, और प्रधानमंत्री के आंसू घड़ियाली क्यों लगते हैं। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मामले को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले मणिपुर का ये मैप देखिए। मणिपुर की पॉपुलेशन 32 लाख के आसपास है। इसमें 50% से ज्यादा की आबादी मैतेई हिंदुओं की है। नागा, कुकी और चिन आदिवासियों की पॉपुलेशन 42% के आसपास है। राज्य में 8% मुस्लिम आबादी भी है। मैतेई हिंदू मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल घाटी और आसपास के जिलों में रहते हैं। ज्यादातर मैतेई लगभग 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी आदिवासी समुदाय रहते हैं। कुछ मैदानी इलाकों में नागा और कुकी समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन संख्या बहुत कम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुकी और नागा समुदाय के लोगों को आदिवासियों का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अभी तक मैतेई हिंदुओं को आदिवासियों का दर्जा नहीं प्राप्त है, क्योंकि मैतेई हिंदू मणिपुर में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत माने जाते हैं। अभी जो हिंसा हो रही है वो मुख्यतः कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हो रही है। इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2023 में, जब मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने लैंड सर्वे कराने का निर्णय लिया था। यहाँ कुकी आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा हैं। सीएम का कहना है कि वे लोग उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं जो पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती कर रहे हैं और जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन का। वहीं कुकी समुदाय के लोग कह रहे हैं कि बिना ग्राम प्रधान की सहमति के एंटी इंक्रोचमेंट और एंटी ड्रग ड्राइव के नाम पर बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह, जो कि मैतेई समुदाय से आते हैं, वो आदिवासियों की जमीन हथियाना चाहते हैं और उनकी जमीनों को नीलाम करके कंपनियों को बेचना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार और कुकी के बीच का मामला है। इसमें मैतेई समुदाय कहाँ आया, ये समझने के लिए हम फिर मणिपुर के मैप पर गौर करते हैं। तो मणिपुर की लगभग 400 किलोमीटर सीमा लगती है म्यांमार के साथ। साल 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना की ज्यादतियों की वजह से बहुत सारे चिन शरणार्थी म्यांमार से मणिपुर में आकर बसने लगे। चिन शरणार्थियों का कल्चर, शारीरिक बनावट कुकी समुदाय के लोगों से मिलती है, इसलिए दोनों में अंतर बताना मुश्किल होता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 4000 से लेकर 10,000 तक चिन रिफ्यूजी रह रहे हैं। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग भी आदिवासी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, ताकि वे भी कुकी और नागा की तरह सरकारी नौकरियों में सीटें रिजर्व कर सकें, उनके मुताबिक मतलब अपना वो भविष्य सुरक्षित कर सकें, पहाड़ों को खरीद सकें। अहम बात यह है कि मणिपुर के हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को एक आदेश मैतेई समुदाय के पक्ष में जारी कर सरकार को निर्देश दिया कि वे मैतेई समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने पर विचार करें। हालांकि इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब कुकी समुदाय के लोगों का मानना है कि मैतेई जहां रहते हैं वे इलाके ज्यादा डेवलप्ड है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, राजनीतिक रूप से भी वे मजबूत हैं, वे पहले ही बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में अगर उनको आदिवासी का दर्जा मिलता है तो वे कुकी समुदाय के इलाके की जमीन को भी खरीद सकेंगे, जिसका नुकसान कुकी समुदाय के लोगों को होगा। इसलिए कुकी समुदाय सन 2000 से ही अपने लिए अलग कुकी लैंड की मांग कर रहा है। ये तो थी मुख्य वजह जो हिंसा का कारण बनी। अब अगर हिंसा के घटनाक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसके दक्षिण में तकरीबन 63 किलोमीटर की दूरी पर बसा है चुराचंदपुर जिला। यहाँ कुकी आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा हैं।
जब बीरेंद्र सिंह सरकार ने कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के विरोध के बावजूद लैंड सर्वे कराने का निर्णय लिया, तो इस लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुराचंदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। इस बंद ने कुछ ही घंटों में हिंसा का रूप धारण कर लिया और उसी रात तुइबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग लगा दी। अब तक मैतेई और कुकी आमने सामने नहीं थे। इस हिंसा को रोकने के लिए कुकी आदिवासी और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। इसके बाद 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का यानी कि आदिवासियों का दर्जा देने के विरोध में था। हालात यहीं से बिगड़ गए और आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नागा समुदाय के लोग। पूरे राज्य में हिंसा बढ़ गई। मणिपुर में फैली इस हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर चुप्पी। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। इस बयान में एक चीज आपने नोट की, बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। मतलब अब मामला इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है। मुझे रोना पड़ेगा क्योंकि अब नहीं बोला तो दुनिया को पता चल जाएगा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महिलाओं की आबरू नीलाम हो, लोग जलें या मरे। आप खुद सोचिए, 2 महीने से ज्यादा पुरानी घटना हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि हमारी तरह प्रधानमंत्री वायरल वीडियो से जानकारी हासिल करते हैं? नहीं, उन्हें हर तरह की जानकारी की मिनटों में अपडेट मिलती रहती है। सब मालूम होता है प्रधानमंत्री को मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन शान से साहब विदेश टूर करते रहे। और अगर जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी तो ये तो और शर्म की बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे सरकार चल ही नहीं रही है, अब तक कोई सूचना ही नहीं आ रही है। लेकिन साहब को जब मालूम चला कि बात अब नहीं छुपाई जा सकती है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, तो बोलने के लिए आ गए। एक बात जो दोस्त आशुतोष उज्ज्वल ने नोट की वो ये कि इनको इससे फर्क नहीं पड़ा कि कितने लोग मरे, कितनों की आबरू लूटी। इनको इससे फर्क पड़ा और चुप्पी टूटी जब लगा कि इमेज साहब की खराब हो जाएगी, तब आगे आए कैमरे पर एक्टिंग करने लगे ताकि इमेज बची रहे। घड़ियाली आंसू का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।